गाइस टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स एज विद द एम ऑफ अचीविंग एडिशनल इनकम एज ग्रोथ इन वैल्यूज। इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट होती है एम्प्लॉयमेंट ऑफ फंड्स। हम फंड को एम्प्लॉय करते हैं, यूटिलाइज करते हैं, काम में लाते हैं विद द एम ऑफ, इस मकसद के लिए, अचीविंग एडिशनल इनकम एज ग्रोथ इन वैल्यूज़। हम लोग उससे एडिशनल इनकम हासिल करते हैं या फिर उसकी वैल्यू में ग्रोथ हो जाती है विद इन टाइम, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है लैंडिंग मनी टू अनदर। अगर हम किसी को पैसे देते हैं, लैंड करते हैं पैसे, तो उस पर हमें इंटरेस्ट रेट मिलता है, तो ये हमारी इनकम हो गई, ये भी इन्वेस्टमेंट है। परचेजिंग ऑफ गोल्ड, अगर हम लोग गोल्ड ख़रीदते हैं, सोना ख़रीदते हैं, तो थोड़े अरसे बाद उसकी ना जो वैल्यू होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो ये वैल्यू अप्रिसिएशन होगी, ये भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। परचेज ऑफ इंश्योरेंस प्लान, अगर हम लोग इंश्योरेंस प्लान ख़रीदते हैं तो उस पर हमें फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर बेनिफिट्स, तो ये भी हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगी क्योंकि हमें इससे फ्यूचर बेनिफिट्स मिल रहे हैं। द एसेंशियल क्वालिटी ऑफ एन इन्वेस्टमेंट इज़ दैट इट इन्वॉल्व वेटिंग फॉर आ रिवॉर्ड। जो एसेंशियल क्वालिटी होती है ना इन्वेस्टमेंट की, वो ये है कि ये थोड़े टाइम में, थोड़े अरसे में ना हमें रिवॉर्ड मुहैया करते हैं। मतलब इनकम, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि मनी पे हमें इंटरेस्ट रेट मिलेगा, गोल्ड पे उसकी वैल्यू अप्रिसिएट हो जाएगी, और इंश्योरेंस पे हमें फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। तो क्या हुआ है हमारे पास इन्वेस्टमेंट की जो एसेंशियल क्वालिटी, वो ये है कि वो कुछ टाइम के वेट के बाद, कुछ टाइम गुजरने के बाद हमें रिवॉर्ड देती हैं। सेक्रीफाइस ऑफ करंट मनी एज अदर सोर्सेज फॉर फ्यूचर बेनिफिट्स। अगर हम लोग मनी या करंट मनी या अदर सोर्सेज, जो हमारे पास दूसरे रिसोर्सेज हैं, उनको सेक्रीफाइस करते हैं फ्यूचर बेनिफिट्स के लिए, तो इसको हम इन्वेस्टमेंट का नाम देते हैं। तो हमारे पास न्यूमरियस एवेन्यूज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट आर अवेलेबल टुडे सच एज बॉन्ड्स, रियल एसेट्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, प्रीशियस ऑब्जेक्टिव। इसमें हमारे पास इन्वेस्टमेंट में हमारे पास आ जाते हैं बॉन्ड्स, रियल एसेट्स, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ और प्रीशियस ऑब्जेक्टिव्स। अब हमारे पास है फाइनेंशियल मीनिंग। फाइनेंशियल मीनिंग क्या होता है इन्वेस्टमेंट का? कमिटमेंट ऑफ पर्सनस फंड टू डिजर्व फ्यूचर इनकम और एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ द कैपिटल। कोई भी हम अमाउंट या कैपिटल को हम कह सकते हैं कि हम वो कमिट करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमें कमिट करती है कि वो फ्यूचर में हमें उस पर एप्रिसिएशन मिलेगी, या उसकी वैल्यू एप्रिसिएट हो जाएगी, बढ़ जाएगी, या फिर उस पर हमें फंड्स मिलेंगे। अच्छा, फ्यूचर इनकम में भी इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, पेंशन्स, बेनिफिट्स। फ्यूचर इनकम में हमारे पास इंटरेस्ट भी आ सकता है, जैसे हमने पहले डिस्कस कर लिया, डिविडेंड्स भी आ सकते हैं, पेंशन भी हमें मिल सकती है, बेनिफिट्स भी मिल सकते हैं। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल मीनिंग है कि विद इन टाइम जो हम लोग जो हम इन्वेस्टमेंट हमें कमिट करती है कि वो किसी भी इंसान के, पर्सन के फंड्स पे, मतलब इनकम पे, उसको या तो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी, या फिर उसको इनकम मिलेगी, या फिर उसकी कैपिटल की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हमारे पास फाइनेंशियल मीनिंग है इन्वेस्टमेंट। इकोनॉमिक मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक मीनिंग में हमारे पास आ जाता है इकोनॉमीज कैपिटल स्टॉक विच कंसिस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमारे पास इसमें आ जाता है कैपिटल स्टॉक आ जाता है, जिसमें हमारे पास गुड्स और सर्विसेज होती हैं। गुड्स मतलब जो प्रोडक्ट हम फिज़िकली बनाते हैं, और सर्विसेज जो हम प्रोवाइड करते हैं, खिदमात देते हैं लोगों को पैसों के बदले में, उनका काम करते हैं, तो इसलिए हमारे पास सर्विसेज होती हैं। तो उसने कहा है कि जो कैपिटल स्टॉक है ना, जो जिसमें गुड्स और सर्विसेज होती हैं, उसमें हमारी जो है वो या तो प्रोडक्शन में इंक्रीज़ हो जाएगा, दैट आर यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। वो तमाम कैपिटल जिसमें गुड्स और सर्विसेज इंक्लूड होती हैं, वो गुड्स और सर्विसेज जो कि हमें अदर इनकम जनरेट करने में, अदर गुड्स और प्रोडक्शन जनरेट करने में मदद देती हैं। मतलब हमारे पास मशीनरी हो गई, अगर हम कपड़े की बात करें तो लूम्स पे हम कपड़ा बनाते हैं, तो वो जो लूम्स हैं वो हमारे पास गुड्स ही हैं, और उस पर जो ह्यूमंस काम कर रहे हैं, हमें ह्यूमन कैपिटल है, वो हमारे पास सर्विस है। तो ये दोनों मिलके हमें कपड़ा बना के देते हैं। तो इस ह्यूमन कैपिटल और लूम्स, ये दोनों को अगर हम यूटिलाइज़ करेंगे तो हमें उससे क्या मिलेगा? उसकी प्रोडक्शन से हमें कपड़ा मिलेगा। तो जो क्लॉथ हमें जनरेट कर रहे हैं, हम उसको इन्वेस्टमेंट कह रहे हैं, क्योंकि वो क्लॉथ हम बेच के उस पर प्रॉफिट हासिल करेंगे। तो ये हमारा फ्यूचर बेनिफिट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड प्रोडक्टिव कैपिटल, इससे हम लोग नेक्स्ट न्यू और प्रोडक्टिव कैपिटल जनरेट करते हैं। न्यू कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे बिल्डिंग्स बनाते हैं, प्लेन एंड मशीनरी। तो इसमें हमारे पास आ जाता है मशीन में जो हम लोग
चीज़ें, जैसे कि मैंने एग्जांपल दे दी कि लूम्स को, ह्यूमन कैपिटल को यूटिलाइज़ करके हम लोग कपड़ा बनाते हैं। इन्वेंटरीज़ आ गई, होलसेल स्टोर्स, इसमें इन्वेंटरीज़ में हमारे पास होलसेल स्टोर आ जाते हैं। आगे करैक्टरिस्टिक ऑफ इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसमें रिस्क, रिटर्न्स, सेफ्टी, लिक्विडिटी आ जाती है। ये किसी भी इन्वेस्टमेंट के करैक्टरिस्टिक्स हैं। रिस्क में हमारे पास आ जाता है अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, मतलब कि जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली है, चाहे वो पैसों की शक्ल में है, चाहे वो गुड्स की शक्ल में है, चाहे वो रिसोर्सेज की शक्ल में है, तो उस पे जो हमें रिटर्न मिल रहा है उसमें कितनी सर्टेनिटी या अनसर्टेनिटी मौजूद है वो हमें मिल रहा है। मतलब कितने अरसे में हमें कितना रिटर्न मिल जाएगा और कितने चांसेस हैं कि वो मिल जाएगा, ये हमें रिस्क मेजर करके देता है। रिस्क इज़ एन इनहेरेंट इन एनी इन्वेस्टमेंट, ये इनहेरेंट फीचर होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट का। द हायर द रिस्क द हायर इज़ द रिवॉर्ड, रिस्क जितना हाई होगा रिवॉर्ड भी उतना ही हाई होगा। रिस्क में भी लॉस ऑफ कैपिटल, मतलब हमारा जो कैपिटल है वो ख़त्म हो सकता है, डिले इन रीपेमेंट, या तो हमारा जो हमने कैपिटल या जो रिसोर्सेज हम लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं उनमें डिले हो सकता है उनकी रीपेमेंट में। आगे हमारे पास है नेक्स्ट सेफ्टी, इसमें हमारे पास आ जाता है एवरी इन्वेस्टर एक्सपेक्ट टू गेट बैक हिज इन्वेस्ट कैपिटल और मेच्योरिटी विदाउट लॉस एंड विदाउट डिले। कोई भी इन्वेस्टर है जो इन्वेस्टमेंट कर रहा होता है अपने कैपिटल की या रिसोर्सेज की, वो ये एक्सपेक्ट करता है कि ऑन द टाइम ऑफ मेच्योरिटी टाइम वो होता है, वो टाइम पीरियड होता है जो किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है कि वो उसमें इतना रिटर्न देगी। मतलब कि जितना टाइम चाहिए होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न देने के लिए। जैसे कि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इन्वेस्टमेंट जो होती है वो हम लोग करते हैं इसलिए, या फिर इन्वेस्टमेंट का मीन ही है कि हमें विद इन टाइम ना कुछ रिवॉर्ड मिलता है, कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं, इसलिए हम लोग करंट जो हमारी मनी होती है या कैपिटल होता है या रिसोर्सेज होते हैं उनको सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, तो फ्यूचर बेनिफिट के लिए या फ्यूचर रिवॉर्ड के लिए। तो ये वो टाइम, मेच्योरिटी टाइम, वो टाइम पीरियड होता है जो कि कोई भी इन्वेस्टमेंट को रिक्वायर्ड होता है, कोई भी इन्वेस्टमेंट के लिए रिवॉर्ड देने के लिए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड करती है। मिसाल के तौर पर अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किसी भी बिज़नेस में, तो उसमें हम कह लेते हैं चलो लेट्स सपोज के 6 मंथ या 1 साल में हमें वो टाइम पीरियड है जिसमें वो बिज़नेस स्टार्ट होगा, काम करे, वर्किंग होगी उसमें और उस पर हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो ये जो टाइम पीरियड है ना 6 मंथ का या 1 ईयर का, ये हम लोग कहेंगे मेच्योरिटी टाइम है। जो हमारे पास इन्वेस्टर है यहाँ पर वो ये एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि उसको मेच्योरिटी टाइम पे उसका बगैर किसी लॉस के उसका कैपिटल वापस मिलेगा और बगैर किसी डिले के कैपिटल वापस मिलेगा और उस पर रिवॉर्ड मिलेगा। Is another feature which an investor desire for his investment. Safety implies the certainty of returns of capital without loss of money or time. तो हमारे पास जो सेफ्टी है ना वो एक ऐसा फीचर है जो कोई भी इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत डिज़ायरेबल समझता है। मतलब जितनी ज़्यादा सेफ्टी होगी उसकी इन्वेस्टमेंट में वो उतना ज़्यादा डिज़ायरेबल समझेगा इन्वेस्ट करना। अब सेफ्टी होती क्या है, ये होती है सर्टेनिटी इन ऑफ रिटर्न, के मतलब कि जो हम लोग कैपिटल जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं कैपिटल, उस पर हमें सर्टेनिटी मिल रही है कि इस पर हमें मिलेगा रिवॉर्ड, मतलब मिलेगा ही और इस पर अर्निंग होगी विदाउट लॉस ऑफ मनी और टाइम। विदाउट लॉस ऑफ मनी मतलब बगैर किसी मनी लॉस के और बगैर टाइम लॉस के, तो इस पर हमें जो रिवॉर्ड है ना वो ज़रूर मिलेगा। ये सेफ्टी मेजर करती है, इसमें सर्टेनिटी आ जाती है। तो सेफ्टी जो है वो बहुत ही डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक है इन्वेस्टमेंट के लिए। कोई भी इन्वेस्टर होगा अगर वो सेफ्टी को एक ऐसा एलिमेंट है, अगर वो देखेगा कि सेफ्टी इसमें ज़्यादा है, मतलब रिवॉर्ड में सर्टेनिटी ज़्यादा है, तो वो डिज़ायरेबल समझेगा इन्वेस्टमेंट करने को। जी, लिक्विडिटी एंड इन्वेस्टमेंट विच इज़ ईजिली सेलेबल और मार्केटेबल और कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट जो जितनी जल्दी हो सके सेलेबल भी हो सकती है, मार्केटेबल भी हो सकती है और कन्वर्ट कर सकते हैं उसको कैश में विदाउट लॉस ऑफ मनी, विदाउट लॉस ऑफ टाइम इज़ सेड टू बी पोजेस लिक्विडिटी। हम कहेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट लिक्विड है, लिक्विडिटी रखती है। तो ये लिक्विडिटी एक ऐसा फीचर है, अगर ये ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट में तो इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर है। मतलब जितनी जल्दी कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी कैपिटल, कोई भी रिसोर्सेज सेलेबल हो सकता है, मार्केटेबल हो सकता है और कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको कैश में विदाउट लॉस ऑफ मनी और टाइम के, वो लिक्विडिटी कहलाएगा। और लिक्विडिटी बहुत बेहतर है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए।
अगर लिक्विडिटी का फीचर ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट में, मतलब अगर कैपिटल किसी को चाहिए, अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने कैपिटल की और उसको विद इन टाइम अपने कैपिटल की ज़रूरत पड़ गई है, वो अपना क्या है कैपिटल है वो सेल करना चाहता है और कन्वर्ट करना चाहता है कैश में विदाउट लॉस ऑफ मनी और टाइम, तो ये उस ज़्यादा बेहतर है कि वो ज़्यादा लिक्विड होगी। अगर जितना कैपिटल जितना ज़्यादा लिक्विड होगा उतनी ही ज़्यादा ये चांसेस होंगे कि उसको जल्दी सेल कर दिया जाए और अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया जाए। तो लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिज़ायरेबल फ़ीचर होता है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो गाइज़, अगर आपका यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।